बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अब्दुर्रहमान, चैप्टर नंबर 15 सेकेंड ईयर, उसके एमसीक्यूज एक्सरसाइज एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एमसीक्यू नंबर फर्स्ट कहते हैं द आरएमएस मींस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अ साइन वेव इज 100 एम्पेयर, इट्स पीक वैल्यू इज। हमें आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट दी हुई है जो कि 100 एम्पेयर। कहते हैं आप क्या फाइंड करें, मैक्सिमम करंट फाइंड करें, पीक करंट फाइंड करें। मुख्तलिफ ऑप्शंस गिवन है। स्टूडेंट फार्मूला मैंने लिखा हुआ है आई आर एम एस इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट मतलब पीक करंट डिवाइडेड बाय √2। मैंने पीक करंट को फाइंड करना है, √2 वहां पर शिफ्ट हो जाएगा। सो पीक करंट इज इक्वल टू √2 टाइम ऑफ आई आर एम एस। √2 बराबर होता है 1.41 और आई आर एम एस है 100। The 1.41 multiplied by 100 solve, you will get 141.4 ampere. So the right option is 141.4 ampere. Next MCQ number 2 कहते हैं कि a sine wave has a frequency of 50 hertz. एक साइन वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, लीनियर फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई एफ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई एफ। सो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपनी जगह पर और एफ हमारे पास है 50। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, दिस इज 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन ए हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 3, द पावर फैक्टर ऑफ अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इज। कहते हैं कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर क्या होगा? सो पावर फैक्टर कहते हैं cos phi। अगर आपको phi के बारे में पता है सो आप cos phi को फाइंड कर सकते हैं। इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट करंट एंड वोल्टेज बोथ आर साइनोसोडल। The phase difference between current and voltage is 0. मतलब if phi is 0, if phi is 0, no cos 0 जो है स्टूडेंट्स ये बराबर होता है 1 के। So the power factor will be maximum in resistive circuit which is equal to unity. MCQ number 4, a capacitor is perfectly insulator. कैपेसिटर जो है वो perfectly insulator का काम करता है just for DC current. Why? क्योंकि हम जानते हैं कि डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है और x सब c कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। एफ की जगह 0, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, द रिजल्ट इज इनफाइनाइट। सो इसका मतलब है अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ डीसी बाय कैपेसिटर इज इनफाइनाइट। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर अपोजिशन ऑफर इनफाइनाइट है सो वो डीसी को एलॉय नहीं करता, तो डीसी करंट के लिए जो कैपेसिटर होगा वो एज अ इंसुलेटर काम करेगा। एमसीक्यू नंबर 5, द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 5/√2। पीक से मुराद मैक्सिमम करंट आपको दिया हुआ है 5/√2। द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट इज मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर ना। अगर रूट मीन स्क्वायर आई आर एम एस होता तो मैं लिखता 0.707 आई नॉट मीन स्क्वायर। तो मीन स्क्वायर है आई नॉट स्क्वायर बाई 2। आई नॉट मीन आपको दिया हुआ है, सॉरी पीक वैल्यू आपको दी हुई है, आई नॉट आपको दिया हुआ है। सो 5/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। जब 5/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्टूडेंट्स हम करेंगे सो इससे इधर जगह नहीं है, मैं इधर कर लेता हूं। सो ये हो जाएगा हमारे पास आई आर एम एस सॉरी मीन स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो ये स्क्वायर 5 के ऊपर भी है, ये स्क्वायर √रूट के ऊपर भी है और ये दोनों कैंसिल हो। द आंसर इज 5 स्क्वायर। ये आ रहा है, सॉरी दिस इज 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर हमारे पास आंसर आ रहा है। दिस इज 5a, ये 5a है और ये है 5 स्क्वायर a। सो कौन सा इसको रेड बॉल पॉइंट से मार्कर से लिख लूंगा 5 स्क्वायर। द आंसर इज 5 स्क्वायर a. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी जो है स्टूडेंट्स हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। इन अ चोक कॉइल, एमसीक्यू नंबर 6, इन अ चोक कॉइल, व्हाट इज चोक कॉइल? when a copper wire is wound around a cylindrical conductor
is known as choke coil, which has high inductive reactance but negligible resistance. The reactance is X sub L and the resistance is R, is related by, याद रखें हमारे पास जो चोक कॉइल होता है वो हमारे पास उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो नेग्लिजिबल होता है, द रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, और द अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ AC by inductor is called inductive reactance, which is too much large as compared to resistance. So which option is the correct option? Option C is the correct option. The phase difference, MCQ number 7, the phase difference between the current and voltage at resonance. जब हमारे पास RLC सीरीज AC सर्किट में हम रेजोनेंस पढ़ते हैं तो X sub L is equal to X sub C, और जब X sub L X sub C के बराबर होता है तो the circuit will be resonate, and such frequency is called resonating frequency, and the circuit will behave as a purely resistive circuit. So the phase change between the current and voltage will be how much? Your answer should be 0. MCQ number 8. In AC system we generate sine wave form because AC system में साइन वेव तो एक तो अगर देखा जाए हमारे पास जो है नेचुरली साइन वेव प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसका हमारे पास जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि इट प्रोड्यूस लीस्ट डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट. इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये जो डिस्टर्बेंस पैदा होता है वो लीस्ट होता है किस चीज से? साइन से, बाकी जो है तफसील से नहीं जा सकते. MCQ number 9. An alternating voltage is 20 sine into 157t. The frequency of alternating voltage is, मतलब लीनियर फ्रीक्वेंसी आपसे मांगी हुई है. तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इन्होंने इंस्टेंटेनियस वोल्टेज दिया हुआ है 20 साइन 157t. अगर हमसे मैक्सिमम वोल्टेज मांगता तो मैं लिखता 20. मुझसे क्या मांगा हुआ है? लीनियर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा इज इक्वल टू 157, 2 पाई ओमेगा इज इक्वल टू 157, ओमेगा बराबर है 2 पाई एफ. 2 पाई इधर डिवाइड 157 डिवाइडेड बाय 2 into 3.14 means 6.28. 157 divided by 6.28. स्टूडेंट सॉल्व कर ले, इससे आ जाएगा 25 हर्ट्ज. इन LR करंट विच वन स्टेटमेंट इज करेक्ट? कहते हैं कि अगर हमारे पास जो है एक रेजिस्टर और एक इंडक्टर हो सर्किट में, सो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? सो इधर मैंने लिखा हुआ है the inductive reactance increase with frequency. क्यों? क्योंकि X sub L is equal to 2 pi FL. फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है इसमें? ऑप्शन सी, बाकी ऑप्शन गलत आ रहे हैं. 11 नंबर. इन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज या करंट इज कंप्लीटली नोन इफ वी नो. कहते हैं अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में अगर आप करंट के बारे में जानना चाहते हैं या वोल्टेज के बारे में जानना चाहते हैं तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज आल्सो कॉल्ड साइनोसोडल क्वांटिटी, इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5. सो आपको पीक वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए और फेज एंगल के बारे में पता होना चाहिए. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है सो इसमें है बोथ ए एंड बी. मैक्सिमम वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए और फेज एंगल के बारे में पता होना चाहिए. MCQ नंबर 12. फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द मैक्सवेल जनरलाइज. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैक्सवेल ने किसको जनरलाइज किया? एम्पेयर्स लॉ को. सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है डी ऑप्शन. इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्टूडेंट्स ये अभी जो है इस दफा 2025 एमडीकेट के टेस्ट में भी आया था. इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गोस फ्रॉम एयर टू ग्लास. अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एयर से ग्लास की तरफ जाते हैं विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? याद रखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है वो होता है c इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लेकिन किसी मटेरियल मीडियम में वो हो जाएगा f इज इक्वल टू v इज इक्वल एफ लैम्डा. फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, सो इट मींस विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज when a wave pass from one medium to another. चाहे rare to denser, चाहे denser to rare, frequency does not change. The circuit in which the I and V are in phase. वो सर्किट जिसमें करंट वोल्टेज इन फेज होता है वो हमारे पास प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है. द पावर फैक्टर मींस cos phi. So pure resistive circuit में current and voltage both are sinusoidal.
The phase angle between current and voltage is 0. No, cos 0 is equal to 1. No, the power factor will be 1, which is maximum. With increase in frequency of AC supply, the impedance of RLC series AC circuit. कहते हैं अगर आप RLC series AC circuit में frequency of AC को increase करते हैं, so impedance का फार्मूला है under the root R square plus X sub L minus X sub C square, या X sub L बराबर है 2 pi FL और X sub C बराबर है 1/2 pi FL. अगर हम स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने से हमारे पास क्या होता है, वेर एवर वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, सो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से एक्स सब सी जो होगा वो डिक्रीज होगा और एक्स सब एल जो होगा वो हमारे पास जो है इंक्रीज होगा. सो अगर ये डिक्रीज होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर रहे हैं, कहते हैं विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से एक्स सब सी डिक्रीज. तो इसका मतलब है जब एक्स सब सी डिक्रीज होगा तो ज्यादा से कम को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका मतलब है द इम्पीडेंस जो होगा वो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, वो इंक्रीज होगा. सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन बी हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है आज के एमसीक्यूज थे चैप्टर नंबर 15 के. किसी किस्म के अगर कोई क्वेश्चन आपका हो सो बिल्कुल आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर है. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक. खुदा हाफिज.